नमस्कार किसान भाइयों। आज हम कोलारस के खरे ग्राम में मनोज शर्मा जी के फार्म हाउस पर आए हुए हैं। तो आज हम आपको धान के विजिट के लिए जब हम आए हुए थे तो उनसे हमसे मुलाकात हुई है। उनके बालक जो आशुतोष शर्मा जी हैं, जो पंजाब के जालंधर में अध्ययन कर रहे हैं, वो हमको पंजाब जालंधर से भी कृषि की कई प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं दोस्तों। तो आज योग से वो हमारे यहाँ आए हुए हैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर के, और फार्म पर सबसे पहले उनसे ही मुलाकात हुई है। तो हम आपको बड़े सौभाग्य की बात है कि आशु भैया से धान की नर्सरी से लेकर प्लांटिंग के विषय में पूरी A to Z जानकारी पूछना चाह रहे हैं, और आपको वीडियो के माध्यम से आशु भाई हमारे बताएंगे कि नर्सरी कितने दिन की हमारे किसान को लगाना चाहिए, और जब अधिक दिन की नर्सरी हो जाती है तो उससे किसान को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होता है उसके विषय में भी बताएंगे। और इसके बाद फिर आपको हम बताएंगे पौधरोपण में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए, वो भी हमारे आशु भाई आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखें और हम आपको आशु भाई से मिलाते हैं। आशु भाई, आप वीडियो के माध्यम से हमारे किसानों को सलाह दें और किसानों को बताएं कि अधिक उत्पादन धान की फसल में हमारा किसान भाई किस प्रकार ले। हमारा किसान कहाँ कौन सी गलतियाँ करता है जिससे अधिक उत्पादन नहीं मिलता है, मेहनत पूरी करता है और उत्पादन पूर्ण रूप से नहीं ले पाता है, इसका कारण क्या है? जी, सबसे पहले सभी किसान साथियों को राम राम। मैं आशुतोष शर्मा, अभी मैं पंजाब के जालंधर शहर में अपना मास्टर ऑफ साइंस एग्रोनॉमी का अध्ययन कर रहा हूँ। और ताऊ जी ने बड़ी अच्छी चीज़ें पूछी, कैसे हम धान की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा, चाचा जी बताएंगे हमारे, ये किसान हमारी वैरायटी लगी है पूषा बासमती 17-18। ये करीबन धान की पौध हमारी 35 दिन की हो चुकी है। लगाने में हम थोड़ा इसमें लेट हो गए, कुछ लेबर का कारण रहा कि लेबर समय से नहीं मिल पाई, कुछ बिजली का कारण रहा, कुछ बारिश सभी करा। किसानों भाइयों के साथ ये समस्या हो जाती है। कुछ बारिश के कारण रहे, कुछ फ्री नहीं रह पाए, तो ये थोड़े ज़्यादा दिन की पौध हो गई है। इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 टुकड़ों में हम पौध लगाते हैं, क्योंकि एक साथ क्या होता है, इतनी ज़मीन में एक साथ लेबर नहीं मिलती है। तो उसके 15 दिन बाद हमने ये पौध लगाई है, जो कि अभी छोटी है। तो किसान भाइयों को वो भी दिखाएंगे। और पौध ज़्यादा दिन की हो जाने से क्या होता है कि नीचे गांठ बनने लगती है। गांठ बनने के बाद क्या है कि बढ़बार उसकी जब आप ट्रांसप्लांट करोगे तो ट्रांसप्लांट शौक पौध को ज़्यादा लगेगा। तो 24 दिन के अंदर अंदर कम से कम पौध लग जाए। और इसमें हमने सबसे पहले जब खेत तैयार कर रहे थे धान की पौध के लिए, देखो सबसे पहले मेन काम होता है धान में पडलिंग करना। खेत जितना अच्छा मचाओगे उतना पानी कम लगेगा। ठीक है। तो खेत की जो मचाई आप कर रहे हैं उनके लिए, जैसे आजकल रोटावेटर का उपयोग कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, तो खेत को अच्छे से पहले मचा लें। मचाने के बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें। सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करने से ये फ़ायदा है कि जैसा कि आपने पूछा माइक्रो न्यूट्रिएंट धान में कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, मुख्यतः देखा गया है जिंक और सल्फर आजकल सीरियल्स में जो फसलें हैं उनमें जिंक और सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है माइक्रो न्यूट्रिएंट में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तो मुख्यतः हम देते ही हैं। साथ साथ में अगर जिंक और सल्फर देते हैं तो चमक के लिए, जैसे खैरा रोग आता है इसमें धान में, उससे बचने के लिए जिंक हमें डालना जरूरी है। और अच्छी चमक के लिए हमें चाहिए सल्फर। तो SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट से पहले SSP को जरूर चुनें, कि जैसे जब किसान भाई खेत को मचाने के बाद SSP का सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें। उसके बाद जब पौधा आपकी 10 से 12 दिन की हो जाए तो एक छिड़काव यूरिया का करा दें, और साथ में अगर कोई फंजीसाइड डलवाएं तो वो अति उत्तम रहेगा। तो ये धान की नर्सरी की बात हुई। अब आगे हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि धान की नर्सरी कम से कम कितने दिन तक लगाने में अधिक फ़ायदा होता है हमारे किसान भाइयों को, और जब ये 35 दिन की आप बता रहे हो तो इसको लगाने से क्या नुकसान है, हमारे किसान भाई इस चीज़ को भी समझें और आगे भविष्य में अपना खेती में सुधार करें जिससे अधिक उसको उत्पादन मिल सके। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इसकी ऊंचाई बढ़ गई है और गांठ बनना चालू हो गई है। तो जब खेत में आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसको ट्रांसप्लांट शौक ज़्यादा लगेगा, खेत में पीली पड़ेगी, और लगाते टाइम क्या होगा, जो इसका नोड होता है वो आप लगाओगे तो वो जगह से जड़ से टूट जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये देखी गई है, जैसे कि आप निकाल के बताएं। पूर्ण रूप से उखड़ नहीं पाती है, हाँ, टूट उखड़ जाती नहीं है। पाती है, टूटने लगेगी। और लगाते टाइम भी ये क्या होगा, जब मजदूर लगाएंगे इसको तो ये यहाँ से नोड टूटने का ज़्यादा समस्या देखी गई है, जैसा मजदूरों ने बताया। तो सबसे अच्छा है कि आपकी पौध 24 दिन तक 25, ये हमारी पौध अभी ये 24 से 25 दिन की हुई है। पहले किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अगर पानी की बचत करनी है तो खेत की लेवलिंग करना बड़ी ज़रूरी है। तो जैसे कि देख रहे हैं, पहले लेजर लेवलर हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं थे,
अब धीरे धीरे करके कस्टम आयरिंग सेंटर्स के द्वारा लेजर लेवलर आ गए हैं। तो किसान भाई लेजर लेवलर का उपयोग ज़रूर है। चाचा जी से कहना चाहूँगा कि चाचा जी दिखाएं, ये लेजर लेवलर से पूरी ज़मीन लेवल्ड है। तो इससे क्या होगा, एक जाई एक समय पे जैसे आप 2 इंच पानी भरना चाहते हैं तो चारों कोनों से मिला के बीच में भी 1 इंच 2 इंच जितना पानी आपको पर्याप्त चाहिए उतना पानी भरा रहेगा। जैसे इसमें दिखाएंगे आप कि बराबर पानी पूरे में भरा हुआ है। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो कि यदि हमारे किसान के पास कम पानी और बारिश कम हो रही है तो कम पानी में हमारा किसान भाई एक तो जल्दी खेती कर लेता है और बारिश का इंतज़ार कम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमारा जो किसान लेजर लेवलिंग नहीं चलवाता है वो अधिक पानी में भी कम खेती कर पाता है, क्योंकि जब जो क्रियाएँ होती हैं उसमें कहीं बहुत ज़्यादा पानी भरता है तो कहीं कम भरता है। तो इस प्रकार से आज हमारे आशु भाई बता रहे हैं कि लेजर लेवलिंग से क्या फ़ायदा है। वो फ़ायदा आप देख रहे हो कि कम पानी में और बहुत ज़्यादा एरिया में हम जल्दी फसल पौधारोपण कर सकते हैं और हमारी धान जल्दी लगा सकते हैं। जी, और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप कहीं से भी बीज खरीद के ला रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज लाएं धान का, और उसके बाद बीज उपचार उसका अवश्य करें। बीज उपचार आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो भी कल्चर से आप करना चाहते हैं बायो से, तो उससे आप बीज उपचार ज़रूर करें, क्योंकि वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा आपके पौधे की आगे चल के। उसको कोई भी इंसेक्ट जो हैं पहले से वो हानि नहीं पहुंचाएंगे नर्सरी में लगाने से। बीमारियों से वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बनी रहेगी कि रोग बहुत जल्दी नहीं आएंगे उसमें। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो ये इनकी पौधरोपण हुआ है। अभी हमने आपको नर्सरी के वीडियो जो दिखाए थे, इसके बाद मैंने खेत में पौधरोपण किया है। तो ये किस प्रकार किया है आशु भाई, आप हमारे किसानों को बताएं कि पौध को नर्सरी में से किस प्रकार उखाड़ना चाहिए और फिर रोपाई विधि में किस प्रकार हमारा किसान करे। जी, सबसे पहले पौध उखाड़ने के लिए सबसे पहले उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भर दें जिससे जड़ डैमेज ना हो पौध में उखाड़ने से पहले। और उसके बाद सबसे पहले खेत तैयार आप कर लें, पानी भर के उसको पडलिंग करके मचा के खेत को तैयार रखें। उसके बाद 1 कट्टा प्रति बीघा में हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग किया, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति पूरी हो जाएगी। और पहले जब हम 7 से 15 दिन की धान होगी तो तब हम उसमें यूरिया डालेंगे, यूरिया के साथ एक फंजीसाइड मिलाकर। और जैसा कि रिजल्ट देखा गया है, बायो माइक्रोराइजल फर्टिलाइजर्स आजकल जो आ रहे हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उसका भी उपयोग हम साथ में करेंगे। तो किसान भाइयों आप सुन रहे हो कि हमारे आशु भाई बता रहे हैं कि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्सों को, इन खादों को हमको 12 से 15 दिन में डालना चाहिए। उसका समय पर हमारा किसान भाई ध्यान रखे, समय पर हमारे खादों को डालें, जिससे हमारी धान को भोजन के रूप में पर्याप्त पोषक तत्व मिल सकें और हमारी जो धान की पौध है वो ग्रोथ करने के लिए तैयार हो सके। ये विधि आपको हमारे आशु भाई ने आपको बताई है। इसके बाद आप समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहें। तो आशु भाई हमारे पंजाब जालंधर में भी रहते हुए हमारे किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से आगे की प्रक्रिया, हमारी धान में कौन कौन से रोग आगे आते हैं और कौन कौन सी दवाएं हमारी धान में किसान को डालना चाहिए और कितने दिन में कितने समय पर कितना पानी हमारे किसान को देना चाहिए, पूरी A to Z जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी क्रम में हम आपको शर्मा जी से किसानों के लिए कुछ पूछना चाहते हैं। आशु भाई हमारे किसान भाइयों को कुछ आप बताएं इसके विषय में। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, एक हम समूह भी चलाते हैं मॉडर्न फार्मर्स, खेती की बात करके किसान भाई उससे जुड़ें। समय समय पर जैसे कोई भी समस्या आती है तो उसमें कृषि वैज्ञानिकों के साथ हम लोग भी जुड़े हैं, तो आपकी जो भी समस्या है उसकी समाधान हम उसमें लेके आते हैं। और ताऊ जी का यूट्यूब चैनल भी है फार्मर गोविंद सिंह दांगी नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें तो समय समय पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों आपने पूरी हमारी वीडियो को देखा और सुना। आपको हम एक हमारी ओर से और बताते हैं कि ये पंजाब में जालंधर में अध्ययन करते हुए, रिसर्च करते हुए 6 फार्मर किसान के घर से हैं। इनके यहाँ बहुत अच्छी खेती सभी फसलों की होती है और बहुत अच्छा उत्पादन ये लेते हैं। तो ऐसे छात्रों को हम सभी किसान धन्यवाद देते हैं और आगे कामना करते हैं कि आप बहुत जल्दी ही आगे बढ़ें और हमारे किसानों को बहुत अच्छी खेती की समय समय पर जानकारी देते रहें। जी बिल्कुल। जय हिंद, जय श्री राम। जय